नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म में दर्शन बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही एक परंपरा है। एक ऐसा शोध है जो मानसिक विकास को दर्शाता है और दर्शन का सबसे पहला जो विकास हुआ वो हमारे हिंदुस्तान में ही हुआ। ये इतिहास गवाह है इसके लिए। वैदिक दर्शनों में षड दर्शन बहुत प्रसिद्ध हैं, जो 6 दर्शन हैं। ये 6 दर्शन इस प्रकार से हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। गीता का कर्मवाद जो है वो इनके समकालीन है। ये षड दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाते हैं क्योंकि ये वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं और वेदों को प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। अब आइए इन 6 दर्शनों के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। सबसे पहला है न्याय दर्शन। महर्षि गौतम द्वारा रचित न्याय दर्शन में पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन है। यानी जो पदार्थ हैं, जो भौतिक पदार्थ हैं, उनके ज्ञान से हम मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है। जब हम किसी चीज के बारे में जानते हैं ना, तो बहुत कुछ क्लियर होता है, आपका कंफ्यूजन दूर होता है, आपके अंदर क्लैरिटी आती है, आपके अंदर एक मुक्ति आती है। मतलब आप मुक्त होते हैं, फ्री होते चले जाते हैं। इससे अशुभ कर्मों में प्रवृत्त न होना, मोह माया से मुक्ति हो जाती है और दुखों से निवृत्ति भी होती है। इस दर्शन में परमात्मा को सृष्टिकर्ता, निराकार, सर्वव्यापक और जीवात्मा को शरीर से अलग एवं प्रकृति को अचेतन तथा सृष्टि का उपादान कारण माना गया है। दोस्तों, इस दर्शन में स्पष्ट रूप से त्रैतवाद का प्रतिपादन किया गया है। इसके अलावा इसमें न्याय की परिभाषा के अनुसार न्याय करने की पद्धति और उसमें जय या पराजय के कारणों का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। दूसरा है वैशेषिक दर्शन। महर्षि कणाद द्वारा रचित ये दर्शन धर्म के सच्चे स्वरूप का वर्णन करती है। इसमें सांसारिक उन्नति और निश्रेय सिद्धि के साधन को धर्म माना गया है। अतः मानव कल्याण हेतु धर्म का अनुष्ठान करना अति आवश्यक है। मतलब इसमें धर्म पे जोर दिया गया है। इस दर्शन में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, इन 6 पदार्थों के साधर्म्य तथा वैधर्म के तत्वाधान से मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। अब ये दोनों ज्ञान की एक पद्धति है जिसको जाने बिना भ्रांतियों का निवारण करना संभव नहीं है। इसके अनुसार 4 पैर होने से गाय भैंस एक नहीं हो सकते। गौर से सुनिएगा कि अगर 4 पैर दोनों के हैं, गाय के भी और भैंस के भी, लेकिन दोनों एक है क्या? नहीं है। उसी प्रकार जीव और ब्रह्म दोनों ही चेतन हैं, किंतु इस साधर्म से दोनों एक नहीं हो सकते हैं, है ना। साथ ही यह दर्शन वेदों को ईश्वरोक्त होने को परम प्रमाण मानता है। मतलब वेद ईश्वर द्वारा दिया गया है, किसी इंसान के द्वारा रचित नहीं है। ये बात बहुत साफ तरीके से वैशेषिक दर्शन मानती है। दोस्तों, अगला दर्शन है सांख्य दर्शन। इस दर्शन के रचयिता महर्षि कपिल हैं, जिसको कपिल मुनि भी कहते हैं। इसमें सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति को माना गया है। इसका मुख्य सिद्धांत है कि अभाव से भाव या असत से सत की उत्पत्ति कदापि संभव नहीं है। यानी अभाव से भाव उत्पन्न नहीं हो सकता और असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सत्य कारणों से ही सत्य की या सत्य कार्यों की उत्पत्ति हो सकती है। सांख्य दर्शन प्रकृति से सृष्टि, रचना और संहार के क्रम को विशेष रूप से मानता है ना। मतलब प्रकृति से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और संहार भी वहीं से होता है, तो ये उसको बहुत ही जोर देके इस बात को मानती है। इसमें प्रकृति के परम सूक्ष्म कारण तथा उसके सहित 24 कार्य पदार्थों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। पुरुष 25वां तत्व माना गया है, जो प्रकृति का विकार नहीं है। इस तरह प्रकृति सभी कार्य पदार्थों का कारण तो है ही, परंतु प्रकृति का कारण कोई नहीं है। गौर से सुनिए कि प्रकृति सभी कार्य पदार्थों का कारण है, लेकिन प्रकृति का कारण कोई भी नहीं है, क्योंकि उसकी सत्ता शाश्वत है और जो शाश्वत है उसका कोई कारण कैसे हो सकता है। मतलब जो शुरू से था, आज है और आगे भी रहेगा, वो शाश्वत है। जैसे सनातन धर्म शाश्वत है, वैसे प्रकृति भी शाश्वत है। पुरुष चेतन और प्रकृति अचेतन है। पुरुष प्रकृति का भोक्ता है, जबकि प्रकृति स्वयं भोक्ती नहीं है। दोस्तों, अगला दर्शन है योग दर्शन। योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि हैं और अगर आप लोग योग करते होंगे तो इसके बारे में जरूर आपको जानकारी होगी। इसमें ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। इसके अलावा योग क्या है
जीव के बंधन का कारण क्या है, चित्त की वृत्तियां कौन सी हैं, इसके नियंत्रण के उपाय कौन सी हैं, आदि आदि यौगिक क्रियाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार परमात्मा का ध्यान आंतरिक होता है। जब तक हमारी इंद्रियां बहिर्गामी हैं तब तक ध्यान कदापि संभव नहीं है। इसके अनुसार परमात्मा के मुख्य नाम ओम का ही जाप करके परमात्मा की स्तुति और उपासना पूर्ण होती है। यानी अंतर यात्रा जो हमारे चैनल का नाम है उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाए कि योग मतलब योगा नहीं, हम जो करते हैं वो योग है ही नहीं। योग बहुत ही अंतर्गामी है और उसमें ईश्वर का जो नाम है ओम, उसका जाप करते हुए जब तक आप उनकी उपासना नहीं करते तब तक योग पूर्ण नहीं होता है। दोस्तों, अगला दर्शन है पांचवा मीमांसा दर्शन। इस दर्शन के मुख्य रचयिता महर्षि जैमिनी हैं। इस दर्शन में वैदिक यज्ञों में मंत्रों का विनियोग और यज्ञों की प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है। जहां योग दर्शन अंतःकरण शुद्धि का उपाय बताता है, तो मीमांसा दर्शन मानव के पारिवारिक जीवन से राष्ट्रीय जीवन तक के कर्तव्यों और अकर्तव्यों का वर्णन करता है। मतलब जो पारिवारिक जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपने देश के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका कंप्लीट रूप से वर्णन मिलता है, जिससे समस्त राष्ट्र की उन्नति हो सके। जिस तरह संपूर्ण कर्मकांड मंत्रों के विनियोग पर आधारित है, वैसे ही मीमांसा दर्शन भी मंत्रों के विनियोग और उसके विधान का समर्थन करता है। और अंत में छठा दर्शन है वेदांत दर्शन। वेदांत का मूल अर्थ होता है वेदों का अंतिम सिद्धांत। महर्षि व्यास द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। इसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। इसके अनुसार ब्रह्म जगत का कर्ता धर्ता और संहार कर्ता होने से जगत का निमित्त कारण है। मतलब ब्रह्म की सत्ता को सबसे ज्यादा उच्च माना गया है वेदांत दर्शन में। ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, आनंदमय, नित्य, अनादि, अनंतादि, गुण विशिष्ट, शाश्वत सत्ता है। ब्रह्म क्लेश रहित और निराकार भी है। इसके पहले ही सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से स्पष्ट होता है कि जिसे जानने की इच्छा है वह ब्रह्म से भिन्न है, क्योंकि स्वयं को ही जानने की इच्छा कैसे हो सकती है। जीवात्मा हमेशा से ही दुखों से मुक्ति का उपती रही है। आगे चलकर वेदांत के भी अनेक संप्रदाय बने। मतलब बहुत सारे गुरु जब आए वेदांत में तो उन्होंने अलग अलग उसमें सेक्ट बना दिए, जैसे अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत इत्यादि इत्यादि। जैसे अद्वैत वेदांत के जो प्रवर्तक हैं आदि शंकराचार्य हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। वीडियो को जरूर देखिएगा, हम उसका जो लिंक है वो आई बटन में दे देंगे। तो दोस्तों, ये रहा भारतीय दर्शन के जो षड दर्शन है, 6 जो विभाग हैं, उसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की कि वो क्या है और किस तरह की बात करता है, ये भी संक्षिप्त में ही बताया। इसके लिए आपको पूरा दर्शन अगर आपको डिटेल में जानना है तो दर्शन की किताब है, गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, वहां बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, तो आप वहां की किताबें पढ़ सकते हैं। उसमें डिटेल में आपको बताया गया है कि दर्शन का और डिटेल क्या है। आशा है ये वीडियो आपके बहुत काम का होगा, आपको दर्शन के बारे में मोटा मोटी कुछ जानकारी अच्छी मिल गई होगी। ऐसे ही दोस्तों वीडियोस लेकर हम हर शुक्रवार को अपने अंतर यात्रा चैनल पे आते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों का सहयोग बहुत अपेक्षित है और आप लोगों के सहयोग से ही ये वीडियो बनाने की जो प्रेरणा मुझे मिलती है वो वहां से आती है। तो आप लोग जरूर इसको देखें, शेयर करें, लाइक करें और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज आप सब्सक्राइब भी करें, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपके एक सब्सक्राइब बटन दबा देने से आपको नहीं पता है हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो वो जरूर आप करें और आगे हम फिर लौटेंगे अगले वीडियो में अगले शुक्रवार को एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ अंतर यात्रा में। तब तक हमारे इस चैनल को ऐसे देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। नमस्कार।